तो यहाँ पे अगर आपने डॉज कॉइन खरीदा है या फिर आप खरीदना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम आ सकता है, क्योंकि इस वीडियो में हम डॉज कॉइन का प्राइस प्रेडिक्शन करने वाले हैं। फिलहाल ये महीना जो रहा है डॉज कॉइन के लिए वो बेहतरीन रहा है। 1 मिलियन यहाँ पे अगर आप देखते हैं 1 मिलियन पर डे जो ट्रांजेक्शन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है और काफ़ी बुलिश है, और ये अच्छी चीज़ है किसी भी टोकन का यूज़ केस बढ़ना। और अगर ऐसा है तो फ्यूचर में डॉज कॉइन का यहाँ पे कुछ कुछ बड़ी चीज़ें आएंगी। लेकिन अगर हम न्यूज़ अपडेट की माने और इस हिसाब से चलें तो वो कब इवेंट होगा कब नहीं होगा और इवेंट में कितना प्रॉफिट लॉस होगा, ये एक अलग तरीके का ट्रेडिंग हो जाता है। और ऐसे में बहुत कम लोग इसमें बिलीव करते हैं, क्योंकि इस समय अगर हम न्यूज़ इवेंट्स की माने तो उतना खास फोकस नहीं है। ओवरऑल मार्केट को दो ही चीज़ रन कर रहा है, बिटकॉइन का यहाँ पे बूम, क्योंकि बिटकॉइन का हाविंग है, और यहाँ बिटकॉइन ETF। तो अगर हम डॉज कॉइन को एज अ करेंसी देखें, परसेंटेज के हिसाब से देखें तो ये बेहतरीन होगा। स्लो ग्रोथ में अगर देखें 1 महीना 2 महीना 3 महीना, तो इसके लिए डॉज कॉइन बेहतरीन हो सकता है। डॉज कॉइन की जो रैंकिंग है वो पिछले 1 महीने से बड़ी है, क्योंकि रैंकिंग वो कहाँ 14-15 था वो 12 पे पहुंच गई है। तो अभी अगर हम डॉज कॉइन को देखते हैं, अगर आज अभी आप ट्रेड करना चाहते हैं और डॉज कॉइन खरीदना चाहते हैं तो सिंपल यही है कि 1 आवर का जो टाइम फ्रेम है उसमें हम डॉज कॉइन को देखें। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में अभी जो डॉज कॉइन है वो नीचे जा रहा है, नीचे तो जा रहा है लेकिन यहाँ पे इसके पास सपोर्ट है, और ये जो सपोर्ट है यहाँ पे मैक्सिमम इसके लोअर लोज है। और जब यहाँ पे मैक्सिमम लोअर लोज बनते हैं तो वहाँ यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं 1 2 3 यहाँ पे कई बार, लगभग कई बार यहाँ पे सपोर्ट इसको मिल चुका है। प्रीवियस यहाँ पे ये रेजिस्टेंस भी था। तो ये जो जोन जहाँ पे अभी डॉज कॉइन है तो ये प्रॉपर एक बेस्ट बाइंग जोन था, जहाँ पे लोगों ने बाइंग की और बाइंग चली, उसके बाद ये डॉज कॉइन ऊपर जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम डॉज कॉइन को देखते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम में, तो अगर आप अभी डॉज कॉइन खरीदते हैं इस प्राइस पे तो अगले दिन डॉज कॉइन आपको और प्रॉफिट देते हुए दिख सकता है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम नोटिस कर पा रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप क्लियर नोटिस कर पा रहे होंगे। ठीक है, मैं ऐसे लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ लेकिन आपको समझ में आ जाएगा ये जो बुलिश पैटर्न है इसमें यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है। तो लाइन पे मत जाइए, यहाँ पे आप सिंपल मैं ड्रॉ ही कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे डॉज कॉइन में ब्रेकआउट हो चुका है। तो ऐसे में ये सारा बुलिश साइन है, तो कल या परसों डॉज कॉइन आपको और ऊपर जाते हुए दिख सकता है। ओवरऑल अभी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसका रीज़न यही था कि जो मैक्स सपोर्ट एरिया था, यहाँ पे जो मैक्सिमम एरिया था वहाँ पे वो पहुँचा डॉज कॉइन और उसको सपोर्ट मिला। अब ये ऊपर जा रहा है और ऊपर जाएगा तो यहाँ पे रेजिस्टेंस भी हो सकता है। तो ये मैक्स जो हमारा रेजिस्टेंस भी एरिया भी है, तो ये हमारा रेजिस्टेंस एरिया बन जाता है। ठीक है, तो अगर आप डेली ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं, आज शाम से अगर या फिर आज बाइंग करते हैं, तो ये आपका सेलिंग जोन हो सकता है डॉज कॉइन के लिए। 3 से 4% का आराम से यहाँ पे डॉज कॉइन में पंप आपको देखने को मिलेगा। तो इस हिसाब से आप लॉन्ग भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और स्पॉट में अगर ट्रेडिंग करते हैं 3 से 4% का आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर पाएंगे। ये तो हो गया डेली के हिसाब से कितना प्रॉफिट दे कितना नहीं। अब अगर हम जाते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम से निकल के अब हम जाते हैं डेली टाइम फ्रेम में। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे हमें ये समझ में आता है कि आने वाला ये जो हफ्ता है या फिर महीना है वो डॉज कॉइन के लिए कैसे हो सकता है, कैसा हो सकता है। तो डेली टाइम फ्रेम अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हम एक नोटिस कर पा रहे हैं, क्लियर हमें नजर आ रहा है कि ये जो जोन है ये हमारा बेस्ट सपोर्ट जोन है। ये जो हो जाता है करीब 0.076, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आराम से। ये जो जोन है ना ये हमारा बेस्ट जोन है, जहाँ पे लगातार बाइंग हुई है। जब जब डॉज कॉइन में डंप आया है तो यहाँ पे बाइंग हुई है, आप ये क्लियर नोटिस कर पा रहे होंगे। मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, 15 जनवरी में यहाँ पे इसको सपोर्ट मिला और करीब करीब ये चला गया 20% के प्रॉफिट दिया यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे 23 जनवरी को डंप आया, फिर 23 जनवरी का जो डंप था यहाँ पे इसको सपोर्ट मिला और चला गया करीब करीब 11% के प्रॉफिट पे। अब यहाँ पे 2 फरवरी को, यहाँ पे आप देखिए 2 फरवरी को सपोर्ट मिला। यहाँ पे 2 फरवरी से लेके हाँ यहाँ पे 20% का फिर मिला प्रॉफिट यहाँ पे, ये लगभग चला 20 फरवरी तक। तो हर 15 दिन पे होल्ड करने पे ये यहाँ पे 20% का प्रॉफिट दिया। तो ओवरऑल अगर हम अभी देखते हैं तो ये जिस जोन में है यहाँ पे जिस तरीके की उम्मीदें हैं तो इसको एक बार करेक्शन और मिल सकता है। तो अगर मैं ये नहीं कह रहा हूँ करेक्शन कल ही हो जाएगा, कल ही 10 से 5% का डंप आ जाएगा, ऐसा नहीं है। फरवरी के लास्ट में 1 हफ्ते बाद हो सकता है एक करेक्शन मिले, और वो करेक्शन हमारा जो होगा वो बेस्ट बाइंग एरिया हो जाएगा, बेस्ट बाइंग के लिए हो जाएगा डॉज कॉइन।
तो अगर इस जोन में आपको डॉज कॉइन वापस मिलता है देखते हुए, तो अब हम क्या करेंगे, वापस से बाइंग कर लेंगे। और चाहे तो आप 10 दिन 15 दिन होल्ड करके फिर से डॉज कॉइन में 15 से 20% का प्रॉफिट बुक कर पाएंगे, क्योंकि डॉज कॉइन में जब डंप आएगा, ठीक है, इस एरिया का सपोर्ट लेगा, फिर उसके बाद ये ऊपर जाएगा, यहाँ पे बाउंस करके ऊपर जाएगा, जो कि करीब करीब आपको वही आप अमाउंट में देख सकते हैं 19 से 20% का प्रॉफिट आपको देके जाएगा। तो अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और क्योंकि बिटकॉइन हाविंग भी है और मीम कॉइन का उतना सीजन अभी रहा नहीं है, हम जिस तरीके का अभी प्राइस प्रेडिक्शन देख रहे हैं डॉज कॉइन का, वो नॉर्मल जो करेंसी होती है, जो नॉर्मल करेंसी होती है, उसमें देख रहे हैं कि 10% 15% का डंप आ गया, फिर 10 से 20% का पंप आ जा रहा है। तो इस तरीके का है, क्योंकि अभी हम ओवरऑल अगर हम बात करते हैं पिछले जनवरी से लेके इस फरवरी तक ये पूरा अच्छा सपोर्ट जोन रहा है, और पिछला जो नवंबर का महीना था ये काफ़ी रेजिस्टेंस रहा था। ये एक जोन है, काफ़ी बेस्ट जोन है अगर हम बात करते हैं। तो अगर आप डॉज कॉइन में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जो लोग डॉज कॉइन का प्राइस प्रेडिक्शन जानना चाहते थे, तो ये जोन में आप बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम वीकली टाइम फ्रेम में जाते हैं, जहां पे हम डॉज कॉइन को क्लियर देख पा रहे हैं कि डॉज कॉइन अभी जिस जोन में है वो बेस्ट जोन में है। वीकली टाइम फ्रेम में पूरा यहाँ पे बेस्ट जोन में दिखा रहा है। अगर 10% का भी डंप आता है तो ठीक है, 10% का डंप आएगा तो डेली टाइम फ्रेम मैंने बताया था कि वो बेस्ट सपोर्ट एरिया पे आता है। लेकिन अगर आप डॉज कॉइन अभी चाहे करंट प्राइस पे बाय कीजिए, चाहे 10% के डंप पे बाय कीजिए, आप अगर हाविंग तक चलते हैं तो आपको ये बड़ा प्रॉफिट दे सकता है, क्योंकि अक्टूबर के महीने में ये एक बड़ा स्पाइक दिखाया था, ठीक है, और वो करीब करीब था 186% का। तो इतना बड़ा पंप आपको चाहिए, इतना बड़ा प्रॉफिट चाहिए, तो आपको अभी बाई करके रखना पड़ेगा। मैं ये नहीं रिकमेंड करूंगा कि आप यहाँ पे खरीद लें या फिर यहाँ पे खरीद लें। अगर हम ये देख रहे हैं कि बार बार सपोर्ट मिल रहा है इस जोन पे, तो हमारा ये बेस्ट बाइंग जोन है, जहाँ पे हम डॉज कॉइन को खरीदेंगे और बिटकॉइन हाविंग तक होल्ड करेंगे। अगर हम बिटकॉइन हाविंग चेक करते हैं तो यहाँ पे 61 डेज 61 दिन 4 घंटे 28 मिनट बस और बचे हैं बिटकॉइन हाविंग आने तक। तो ये काफ़ी अच्छा हो जाता है हमारे लिए डॉज कॉइन को होल्ड करना। बिटकॉइन फिलहाल, बिटकॉइन अगर हाविंग की बात हो रही है तो बिटकॉइन तो जरूर खरीदना चाहिए, लेकिन हम यहाँ पे डॉज कॉइन की बात कर रहे हैं। ये पूरा वीडियो डेडिकेटेड है डॉज कॉइन को, क्योंकि बिटकॉइन हाविंग जब होगा तो इससे रिलेटेड जो अच्छे प्रोजेक्ट हैं उनमें भी बूस्ट हमें देखने को मिलेगा। तो डॉज कॉइन उनमें से है, और डॉज कॉइन आपको बाय करना चाहिए और इसको होल्ड करना चाहिए। तो ये ओवरऑल था हमारा डॉज कॉइन का प्राइस प्रेडिक्शन 1 आवर के टाइम फ्रेम में मैंने बताया। आज अगर बाय करते हैं आज शाम तक, नहीं तो कल सुबह तक ये 3 से 4% का पंप दिखाएगा, ठीक है। और डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पे अगले हफ्ते तक या फिर इस हफ्ते तक करेक्शन भी देखने को मिल सकता है। तो ये था डॉज कॉइन का प्राइस प्रेडिक्शन। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरीके का अगर आपको वीडियो चाहिए कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए लाता रहूँगा। फिलहाल दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही है। आऊँगा नए वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।